जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे एक साथ में। वापस आ चुका है आज का अगले 50 से 75 तक जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं इस क्लास से, मात्र आपको 15 मिनट के अंदर। यानी 15 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन अगर क्लियर कर रहे हो तो आप सबसे बेहतर तैयारी चल रही है आपकी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले सब एक बार लाइक और शेयर और कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, हर क्लास से आपको देखने को मिलेगी। राजप्रस्थिति के लेखक का क्या नाम है? अब लेखक का नाम आपसे पूछा गया है तो लेखक के नाम भी आपसे कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो लेखक है वो सभी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमें 3 नंबर क्लियर कर लेने हैं। तो चलो मेरे मित्र, इसका उत्तर क्या होगा? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट यानी ऑप्शन नंबर, मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। जो बंदा सी पे चला गया है वो 3 नंबर क्लियर कर चुका है। आगे बढ़ो अगले 3 नंबर के लिए। बताओ, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए थे? तो विशाल जो स्नानागार थे वो कहाँ पर थे? सिंधु घाटी में। ठीक है, तो सभी को पता है मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जा सकते हैं। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ में हो जाती है कालीबंगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो 3 नंबर का। मालदेव की रानी यानी उमादेव ने अपना निर्वासिक जीवन किस दुर्ग में बिताया था? तो कहाँ पर बिताया था ये आपको बताना है। अब यहाँ से बटनेर का दुर्ग जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, नारगढ़ जयपुर, आमेर के दुर्ग जयपुर। यानी हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है सभी बताएंगे। यहाँ से जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी तारागढ़ पे जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखने किसने प्रारंभ किया था? जो राजस्थान का जो राजवंश है उनका जो इतिहास है वो लिखना किसने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या कहोगे आप? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, मोहनोत नैणसी। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जाएंगे बी की ओर। यहाँ से बी अपना बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस 55 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी। अचल दास री वन्निका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासक का वर्ण है? यानी यह कहाँ का शासक था उसका वर्ण है, ये आपको बताना है। अब यहाँ से जालोर, गागरोन, सिवाना, जोधपुर, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं मेरे भाई, और एक इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी या बिल्कुल सही होगा गागरोन। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। सभी मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कृष्ट की गई थी? ठीक है, उत्कीर्ण की गई थी किसके समय? उसका समय बताना है आपको, कौन सा राजा या था यहाँ पर। तो यहाँ से कहेंगे महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा रणमल। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। एक और बप्पा रावल को, ठीक है, बप्पा रावल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विप्रवंशीय किस परिस्थिति में बताया गया है? तो जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं कीर्ति स्तंभ में, कुंभलगढ़ में, एकलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, सभी बताएंगे। जो भी मित्र यहाँ से अपना उत्तर ढूंढ रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे भैया कौन सा रे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा होगा यहाँ से बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन का आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे जो आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, देखो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया था? तो आप यहाँ से उत्तर दोगे सभी मित्र कि इसका जो आयोजित किया गया था वो किया गया था टोक्यो यानी कहाँ? टोक्यो नहीं होगा, सॉरी, हाँ टोक्यो जापान। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी मित्र इसका उत्तर देंगे। विश्व खुशी सूचकांक 2019 में शामिल 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यानी खुश रहने के मामले में आपका स्थान कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। वैसा ये क्वेश्चन आपके में पूछा नहीं जाएगा, ये मेरे हिसाब से मैं लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप खुश रहने में स्थिति में आपकी कौन सी है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक दूसरे से जलन में हमारा सबसे आगे रहते हैं।
सही बात बोला मैं कि गलत बोला? तो आप कहोगे बिल्कुल सही बोले सर, एकदम सही बात है। आगे बढ़ो, फिर इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर आपका क्या है? किस स्थल के उत्खनन में इडो यूनानी शासकों के 80 सिक्के मिले हैं? ठीक है, तो कहाँ के में मिले हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई, जैसे अहड़, विराटनगर, बयाना, भीममाल, यानी 4 ऑप्शन हैं। पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी की ओर जाते हो तो विराटनगर बिल्कुल सही रहेगा। पारीक दुर्ग की विशेषता बताओ। पारीक जो दुर्ग है उसकी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है। तो इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है जल्दी बताएंगे सभी मित्र। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। ठीक है, जिसके चारों ओर खाई हो, तो ऑप्शन नंबर हम डी पर जाना सबसे पहले बेहतर समझेंगे। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर देने की आप सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, मुंडियार की ख्यात में किसका वर्ण है, यानी किसका वर्ण इसमें किया गया है? अब आप बताओगे यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ों शासकों का वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे मेरे मित्र? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप बी की ओर चले जाओ, जो बिल्कुल सही रहेगा आपका। यहाँ से आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की ओर, और इसका उत्तर भी आप देने की ज़रूर कोशिश करोगे मेरे मित्र, क्या आपका उत्तर होने वाला है, या फिर ये मैं आपको HW के तौर पर दूंगा। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो पहले क्वेश्चन देखो, फिर इसका उत्तर दो। अहाड़ के ताम्रपत्र जो कि 1206 में हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, यह आप मेरे को HW के तौर पे रहेगा। इसका उत्तर सारे मित्र कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी का बेहतर पता चलता है। जुड़ना ना भूले, बेहतर क्वेश्चन है। सालिम सी, ठीक है, की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? अब ये सालिम सी है, इसकी जो हवेली है वो राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन आता है मेरे भाई बांसवाड़ा, या फिर गंगानगर, जैसलमेर, अलवर। आखिरकार इसकी हवेली जो है कहाँ पर है? तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा, जैसलमेर। आगे चलो, कालीबंगा की संबरता किस नदी के किनारे फैली है? अगर कालीबंगा है उसकी संबरता है वो कौन सी नदी के किनारे फैली हुई है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले कि हनुमानगढ़ में है। तो आप कहोगे सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, राजस्थान की ताम्रयुगी संबरता में सबसे प्रमुख संबरता है, तो सबसे प्रमुख कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अहाड़ है जो क्या है सबसे प्रमुख रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही साबित होगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। प्रो HD, ठीक है, क्या है? प्रो HD सांकिया के निर्देश में जिस संबरता स्थल का उत्खनन हुआ है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे ये भी रहेगी आपका HW, इसका उत्तर कमेंट करके बताओगे। कालीबंगा में काट देता हूँ, और इन 2 में से आपको मेरे को उत्तर कमेंट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आज के जो आपके HW के तौर पे हैं, इसके उत्तर आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएंगे सारे मित्र। आगे चलो, महाराणा कुंभा की विजय और विरोधों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको ये बताना है। तो मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। तो रणकपुर प्रशस्ति, यानी रणकपुर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो राजस्थान का गौरव है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है मेरे भाई, उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी मेरे मित्र कहोगे 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी का मतलब हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, किस शिलालेख में चौहानों के वत्स्य गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें किसको
वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है, किसको कहा गया है? चौहानों को। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे? बिजोलिया का शिलालेख या फिर आमेर का शिलालेख? तो हम कहेंगे बिजोलिया। बिजोलिया का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का ऐसा प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? हम यहाँ से मेरे मित्र कहेंगे गागरोन दुर्ग। जो प्रमुख क्या है? जल दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर अगर जाते हैं तो बिल्कुल सही साबित होंगे। आगे बढ़ो। घाघरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना कि जो घाघरोन का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे? जल्दी सोचो और बताने की कोशिश करो, क्योंकि कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो आपका भी काम है कम समय में ज़्यादा पढ़ना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि ऐसी क्लासें लग रही है। कोई से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। 12वीं कर लिया आपने, BSTC के साथ साथ ऐसे GD क्लासें आने वाली है, लेना मत भूलना। आप अगर फौजी बनने की छोटी सी भी चाह से दिल में, तो ये ध्यान रखना पूरे जो अभी 2000 में 24 में जो पेपर पूछे गए थे, अभी जो पेपर हुए हैं उनसे पहले 23 के पेपर, 22 के पेपर सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। तो अब जैसे जैसे पेपर लेके आऊँगा ज़रूर देख लेना। देवन सिंह खिंची, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाएंगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संत नरेश पिप्पाजी की छतरी किस जिले में स्थित है? क्या नाम है? संत नरेश पिप्पाजी। पिप्पाजी की जो छतरी है वो कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से नागौर, बाड़मेर, झालावाड़, जैसलमेर। तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो सभी मित्र कहेंगे झालावाड़, तो ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही दोगे। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इस क्लास का। फिर मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ सुबह 8 बजे। देखो, सूफी संत, ठीक है, हिमुद्दीन चिश्ती की समाधि घाघरोर के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, कौन से मुगल शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो आप कह सकते हो औरंगजेब। औरंगजेब का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कैसे लगे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।